बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है एक्यूट फंगल साइनसाइटिस। एक्यूट फंगल साइनसाइटिस है चैप्टर नंबर 37 है विंटर और इसमें से ना करना है सिर्फ फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन के बारे में। बेसिकली होता ये है कि जहाँ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में साइनसाइटिस पढ़ा था कि जहाँ नोज में अगर इन्फेक्शन होता है अगर फेस है तो राइनाइटिस अगर होता है तो इट लीड्स टू साइनसाइटिस। ये मैक्सिलरी साइनसाइटिस अगर ये आंखें हैं तो फ्रंटल साइनसाइटिस। इस तरह का इम्पोर्टेंट है सिग्मोइड साइनस, वहाँ पे भी साइनसाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज बहुत कम आ रही है। जी अब आ रही है। अच्छा, तो जैसे हमने पढ़ा कि अगर राइनाइटिस होता है तो वो उसके साथ उसके लिंक जो होता है साइनसाइटिस भी हो जाता है। राइनाइटिस से डायरेक्टली साइनसेस में इंफेक्शन ट्रांसफर कर जाती है, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने लगे हैं, पहले हमने इसकी कॉज वायरल पढ़ी। इसकी कॉज वायरल भी हो सकती है, हमने पढ़ा वायरल भी हो सकती है, इसकी कॉज बैक्टीरियल भी हो सकती है। और स्पेसिफिक हम लोग पढ़ने लगे हैं फंगल कॉजेस। फंगल में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मशहूर ज़माना है तो 3-4 ये एक एस्परगिलस है, इसका अफ्लाटॉक्सिन बहुत मशहूर है। We have म्यूकोर एंड राइजोपस। अफ्लाटॉक्सिन तो इवन हर एक को अफेक्ट कर लेगी, लेकिन म्यूकोर, राइजोपस और अफ्लाटॉक्सिन मतलब ये स्पेसिफिकली जो इस वजह से नोटोरियस ना उससे कहते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं वैसे ही बहुत प्रोन होते हैं टू अ नंबर ऑफ डिजीजेस। बट आवाज बहुत कट कट के आ रही हो। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अब क्लियर? जी अब जब आप बोर्ड की तरफ मुड़ के लिखने लगती हैं तो वक्त नहीं आती। म्यूकोर और राइजोपस ऐसे फंगल स्पीशीज हैं जो कि स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को डिजीज पहुंचाने में बहुत मशहूर है। ठीक है, am I clear आपके लिए? अब आपको एक क्वेश्चन, जैसे फंगल साइनसाइटिस हुआ और फंगस की वजह से इन्फेक्शन तो ही और शी प्रेजेंट, इसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पास्ट पेपर और इस पास्ट पेपर में जो साइन है वो मैं आपको बताती हूँ कि किस पॉइंट से आप पकड़ेंगे कि ये जो है फंगल साइनसाइटिस है, ना बैक्टीरियल है ना वायरल है। हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि किस तरह ये सारी जो फंगल साइनसाइटिस है, एक्यूट फंगल साइनसाइटिस है ना, ये सीटी स्कैन पे आप लोग पकड़ सकते हैं। किस पे? सीटी स्कैन पे आप लोग पकड़ सकते हो। स्पेसिफिकली सीटी स्कैन पे आपको फंगल बॉल नजर आ सकते हैं। अच्छा, फंगस जो है ना, जो इसका एक जो प्रॉपर प्लस पॉइंट है, फंगस बोन को इरोड नहीं करती। इट डज नॉट इरोड बोन। बोन इरोजन ये नहीं करती। ठीक है, जब तक ये हमारे पास उसमें है, उस स्टेट में है। अच्छा, अगर आप लोगों को आवाज सही आ रही है तो प्लीज डू लेट मी नो बाय टेक्स्ट। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फंगल बॉल हो गया, एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस, जो आपकी बुक में 4 कंडीशंस थी ना, 4 में से 2 जो हैं वो बहुत बिनाइन है, बहुत अच्छी हैं। और फंगस ओवरऑल बहुत बिनाइन होता है, वो बोन को इरोड नहीं करता। ठीक है, बोन हमारे पास इरोड नहीं होती। अगर आप सीटी स्कैन कराएं और आपको किसी साइनस में फंगल बॉल दिखे, यहाँ करके फंगल बॉल दिखे, और हम इसे ना सिर्फ फंगल बॉल, इसे हम कहते हैं हाइपर डेंस। इस साइनस से इसका जो शैडो था वो हाइपर डेंस एरिया था एंड देयर इज नो एविडेंस ऑफ बोन इरोजन, नो बोन इरोजन प्लस हाइपर डेंस शैडो। इसी तरह एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस में, एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस फंगल बॉल में तो ये हुआ कि फंगस ने अटैक किया, राइनाइटिस से साइनसेस में चली गई, फंगल साइनसाइटिस कराया और जी सीटी स्कैन पे आपको एक फंगल बॉल दिख गया। एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस में होगा कि फंगल साइनसाइटिस तो हुई भी है, साइनस जो है उसमें फंगल इन्फेक्शन हुई भी है, बट उस फंगस के खिलाफ एलर्जी भी होगी उस पर्सन को।
एलर्जिक एंटीजन बन जाएंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो जब जहां कहीं भी एलर्जी होगी, जहां कहीं भी रिएक्शन होगा, वी नो कि राइनाइटिस साइनसाइटिस का एलर्जिक रिएक्शन हमारे पास म्यूकोजा को इन्फ्लेम कर देगा। द पेशेंट में प्रेजेंट टू यू कि उससे जो है साइनोसाइडल जो है साइनोनेजल, उसको पोलीपोसिस है। और जहाँ कहीं भी एलर्जी होती है, आपको कभी सुबह उठे वैजम हो रहा है, आपको वैजम होकर स्टार्ट हो जाए, यहाँ आपको डस्ट, बहुत ज्यादा डस्ट हो, किसी कमरे में आप जाए तो हाँ फौरन आपको एकदम अटैक होता है स्नीजिंग का, और आपको नजला आता है और ये सब कुछ। तो पर्सन भी जिसको एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस होगा, पर्सन भी प्रेजेंट करेगा नजले के साथ, से म्यूकस सिक्रीशन हो रही होगी, साइनस नेजल पोलिप होगी। पोलिप क्यों? क्योंकि पर्सन इतना ज्यादा हार्डली ब्लो कर रहा होगा, स्नीज कर रहा होगा कि देयर आर लाइकली चांसेस कि उसे बायलैटरल या यूनिलैटरल पोलिप आ जाए। उसका भी हम सीटी स्कैन कराएंगे, तो उसके सीटी स्कैन में भी हाइपरडेंस हमारे पास होगी साइनस विद नो बोन इरोजन। अच्छा, इसमें एक खास बात यह है कि बोन इरोजन ये फंगस नहीं करते, लेकिन कई दफा होता क्या है कि इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, हाइफी इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं कि दे पुट प्रेशर डालते हैं बोन्स के ऊपर ना, प्रेशर डालते हैं। तो उस प्रेशर की वजह से जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, आर्टरीज होती हैं, यहाँ पे जैसे हम प्रेशर नेक्रोसिस कहते हैं, प्रेशर की वजह से ना हमारे पास आर्टरीज वो मतलब लाइक प्रेशर नेक्रोसिस कह लें, या जब वो बोन पे प्रेशर डालती है ना, तो उस प्रेशर की वजह से बोन इरोड होती है। प्राइमली कभी फंगस बोन इरोड नहीं करेगी, लेकिन जब बहुत ज्यादा हाइपरडेंस एरिया आपको नजर आ रहा है साइनस पे, और इसके अलावा आप देख सकते होंगे कि सीटी स्कैन पे कि हाइफी की इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, वो प्रेशर डाल रही है अपनी साइड बोन्स पे, उस प्रेशर की वजह से इरोजन जो हो जाए तो उसे हम कहते हैं बोन इरोजन। बट इट इज नॉट ड्यू टू फंगस, फंगस की वजह से नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि हाइफी बहुत ज्यादा है मौजूद, मल्टीप्लाई कर चुकी है किसी भी साइनस के अंदर। आर यू क्लियर विद फंगल बॉल और एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस? इसको ट्रीट कैसे करेंगे? एक पेशेंट आता है, उसको आप सीटी स्कैन कराते हो, उसको साइनसाइटिस की कंप्लेन है, वो साइनसाइटिस की तमाम कंप्लेन्स के साथ आता है। साइनसाइटिस की क्या क्या कंप्लेन्स है हम लोगों ने क्यों साइनसाइटिस में पढ़ी थी? उसे नजला है, उसे जुकाम है, उसे छींकें आ रही हैं, उसको बहुत ज्यादा इरिटेशन है नेजल की, साइनसाइटिस की क्या, उसे पेन टेंडरनेस है, उसको रेड उसकी चीक्स हुई हैं, अगर मैक्सिलरी की बात करें रेड चीक है, इप्सिलेटरल पेन है, वो आता है, आप उसे बैक्टीरियल देते हैं, आप उसे वायरल देते हैं, कुछ ठीक नहीं होता। सर्जरी से पहले आप कहते हैं हम लोगों ने इसे एक दफा सीटी स्कैन करा के देखेंगे। सीटी में आप देखते हैं हाइपरडेंस एरिया है और हाइफी आपको विजिबल है, या आपको जो है प्रेशर विजिबल है, तो यू ऑलवेज यू विल गो फॉर फंगल केसेस में, यू विल गो फॉर द सर्जरी। आप सर्जरी करेंगे उस चीज की, और उसे धोएंगे और उसे बाहर निकाल देंगे। मतलब सर्जरी करके सारा फंगल जो इन्फेक्शन है उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, वी विल जस्ट वॉश इट आउट। ठीक, और पोस्ट ऑपरेटिव सिस्टमिक स्टेरॉइड्स दे देंगे, या फिर आप कोई मेडिकल एंटी फंगल थेरेपी रिक्वायर्ड नहीं होती इन दो केसेस में, फंगल बॉल एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस के केस। एंटी फंगल थेरेपी कब इन्वॉल्व होती है या फंगाई कब बन जाती है इस किस्म की कि हम लोगों के बोन को इरोड करे? आइए वो हम लोग नेक्स्ट 2 कंडीशंस में देखते हैं। शहनाज, मुझे आप काइंडली बताएंगे कि फंगल साइनसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम लोग कौन सी डायग्नोस्टिक टेक्निक यूज करते हैं? हम जो है वो सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में जो है हमें नजर आ जाता है, फंगल बॉल नजर आ जाती है, शहनाज काइंडली हाइपरडेंस। बताएंगे। जी मैं बता रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? Excuse me, शहनाज, are you there? हम कौन सा टूल यूज करेंगे? मैं बता रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या हो गया? सीटी स्कैन यूज करके फंगस की साइनसाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए। नहीं, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही।
मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा, तीसरी जो है चीज वो है क्रॉनिक इन्वेसिव साइनसाइटिस। क्रॉनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस में एक चीज जो बहुत ही आराम से पता लग रही है, अब आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है आपकी शहनाज मुझे। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अब हम तीसरी चीज पढ़ते हैं, क्रॉनिक इन्वेसिव साइनोसाइटिस। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अब के बारे में फंगल ने इन्वेड किया है बोन्स में और एक क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक कब हमने कहा था, कब एक साइनोसाइटिस जो है, कब एक राइनाइटिस है क्रॉनिक बनता है, व्हेन इट इज more than 3 months or 12 weeks। ऐसे ही था ना, when it is more than 3 months or 12 weeks तो हमने कहा था वो चीज क्रॉनिसिटी में आ जाती है। जब भी हमारे पास एक पेशेंट आएगा, प्रेजेंट करेगा विद हिस्ट्री ऑफ साइनोसाइटिस, तो उसकी हिस्ट्री क्रॉनिक होगी। वो कहेगा मैं मेडिसिन लेता हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं होता और मुझे जो है 3 महीने से ये इस तरह की साइनोसाइटिस के अटैक्स हो रहे हैं। तो आप उसकी देखते हो, उसके साइनोसाइटिस की भी अटैक्स है, उसके राइनाइटिस की भी अटैक्स है। आप उसका कराते हो सीटी स्कैन, ये उसका नाक है, ये उसके साइनसेस हैं, ये उसकी आंखें हैं, फ्रंटल साइनसेस, सिग्मोइडल साइनसेस। आप उसका कराते हो सीटी स्कैन, आप देखते हो कि उसका जो फ्रंटल साइनस है वो थोड़ी डेंस किस्म का है और उसकी बोन भी इरोड हो रही है, क्योंकि ये इन्वेसिव है तो इसमें इरोजन होगी। ठीक है, आप उसका सीटी स्कैन कराते हो, आप देखते हो कि देयर इज थिकनेड म्यूकोसा, ओपेसिफिकेशन ऑफ द साइनस एंड बोन इरोजन। बहुत थिक म्यूकोसा है, साइनस पूरा ओपेक हो चुका हुआ है, ओपेसिफाई हो चुका हुआ है, एंड देयर इज बोन इरोजन। साइड्स पे आप देखते हो कि फ्रंटल बोन की आपको इरोजन मिलती है। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, इरोजन आप देखोगे, आपको इरोजन मिल रही है, आप लेट्स सपोज इसकी अगर हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं, यू गो फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या दिखेगा, फंगल की हाइफी दिखेगी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में अगर आपको हाइफी दिखते हैं तो ऑब्वियसली ना सिर्फ हाइफी दिखेंगे फंगस के, बल्कि क्योंकि क्रॉनिक है, क्रॉनिक में हमने पढ़ा था कि एक्यूट में whenever there is acute inflammation there are neutrophils, but whenever there is chronic inflammation we always find macrophages, lymphocytes, giant cells, इस तरह की चीजें हमें मिलती हैं क्रॉनिक हिस्टोपैथोलॉजी में। अब एक ऐसा केस है, पर्सन प्रेजेंट कर रहा विद क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस की हिस्ट्री और आप उसका सीटी स्कैन कराते हैं, आप देखते हैं एक साइनस उसका बहुत ज्यादा रेडियो ओपेक है, उसका म्यूकोसा थिक है और बोन इरोड हो रही है। अब की बारी जब बोन इरोड हो रही है, आपको समझ आना चाहिए कि ना ये क्रॉनिसिटी में चला गया। अगर ये फंगल भी है तो ये क्रॉनिसिटी में चला गया हुआ है, क्योंकि फंगल वैसे इरोड नहीं करती। फिर आप कराते हो उसका हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में आप हाइफी देखते हो। इसके अलावा जो बेसिक चीज जो आपको क्रॉनिक की तरफ माइल करती है वो ये है कि उसमें आप देखते हो ऐसे सेल्स, ऐसे जॉइंट सेल्स जो आप देखते हो, आप कहते हो ये तो जॉइंट सेल्स, आप जॉइंट सेल्स देखते हो जिससे आप कह देते हो कि ये तो क्रॉनिक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, इसकी भी ट्रीटमेंट ये है, सर्जरी करें और इसे धो दें। ठीक है, इसकी भी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट है सर्जरी। आर यू क्लियर विद क्रॉनिक इन्वेसिव साइनसाइटिस? शहनाज आप काइंडली रिवाइज कर दें, क्योंकि मोमना आपकी क्या ऑडियो क्लियर नहीं, उनका इशू। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ जी अब आ रही। हाँ जी अब आ जी। तो क्रॉनिक इन्वेसिव जो है ना, ये जो है सबसे पहले हम इसका टाइम ड्यूरेशन देखेंगे कि ड्यूरेशन जो है वो होगा मोर देन 3 मंथ्स या फिर 12 वीक्स। और हमें कैसे पता चलेगा, जब हम सीटी स्कैन करेंगे तो हमें उसमें जो है वो बोन इरोजन नजर आएगी, म्यूकोसा थिक हुआ हुआ होगा और साइनस जो है वो ओपेक हुआ हुआ होगा। अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो हमें जो है उसमें फंगस की हाइफी नजर आएंगे
और जैसे इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में होता है कि मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, लिम्फोसाइट और ये सारे इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, तो इस तरह हमें यहाँ पे जो है जाइंट सेल्स नजर आएंगे। ठीक, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। बस। किसी का कोई क्वेश्चन है? अमोना, आप ही, आर यू क्लियर? आप मैसेज करके बता दें। जो फोर्थ पॉइंट है ना, वो है फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस। और ये उन कंडीशंस के लिए होता है, फुलमिनेंट फंगल साइनोसाइटिस उन कंडीशंस के लिए होता है जिसमें पेशेंट जो हो वो स्पेसिफिकली लिखा हो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी मैंने सबसे स्टार्ट में बताया था कि जब भी कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो 3 या कम से कम 2 ऐसे फंगल हैं जो इन्फेक्शन है। आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे?